नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुँचे हैं सेक्टर 17 साइबर थाना सेंट्रल में। और आपको बता दें कि लगातार साइबर से जो रिलेटेड जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब लोगों के पास पैसा होता था, उनकी जेब में पैसा होता था, तो जब कोई व्यक्ति उनसे पैसा छीनता था तो मारपीट करता था, खून खराबा करता था, तब उससे पैसे छीन के ले जाता था। लेकिन अब जो ये डिजिटल का जो दौर आ गया है और नई तकनीकी जो आ गई हैं इंटरनेट की, इसके ज़रिए अब लोगों के पैसे चले जाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग कई ऐप होती हैं जिसमें लोन की बात कही जाती है, लोन के लिए पैसे लेते हैं, उन ऐपों के ज़रिए लोगों को ठगा जाता है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है, सूर्य विहार पार्ट 3 का मामला है। एक महिला है, शिक्षिका है, जिसके 14 लाख रुपए उसके खाते से उड़ा लिए गए। आपको बता दें क्या है पूरा मामला। वो टेलीग्राम कोई टास्क है जो उसके पास आया, वो टेलीग्राम पे देख रही होगी, उसके पास कोई टेलीग्राम टास्क के लिए मैसेज आया था कि ये आप करेंगे, गूगल मैपिंग करेंगे, रेटिंग करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। उसने अब आप समझ सकते हैं कि आदमी के मन में कहीं ना कहीं कोई लालच आ जाता है, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों का शिकार बन जाता है। और ठीक उसी तरह उसने भी ऐसा ही किया। उस महिला ने भी उस टास्क पर काम करना शुरू कर दिया। घर बैठे पैसे आए तो इसका लालच था, और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने उस पर काम शुरू किया। धीरे धीरे जैसे ही उसने कुछ पैसे उसमें दिए, उसको उससे ज़्यादा पैसे मिले, तो उसे लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है और इसमें तो पैसे आ रहे हैं। फिर ये इसी तरह चलता रहा। दोबारा और उसने अगला टास्क दिया कि आप इस पर इतनी रेटिंग करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। उसने वो किया तो उसमें फिर और ज़्यादा पैसे आए। लगातार 2-2 3-3 बार ऐसे ही करने के बावजूद जब उसका लालच बढ़ गया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो पैसे लगातार आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपना खेल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे दोगे तो आपका ये जो ये लॉक हो गया है, फ्रीज हो गया है ये पैसा, तो आप इतने पैसे दोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, इससे आपको इतने पैसे और मिल जाएंगे। तो पहले से ही जब पहले ऑलरेडी पैसे आ चुके थे, 2-3 बार पैसे आए, तो वो लालच था कि हाँ ठीक है, ये पैसे इतने दे देंगे तो हम और पैसे मिल जाएंगे, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन वो लगातार 2 बार 3 बार 4 बार वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ गया और इस सीमा तक पहुंच गया कि उसने 14 लाख रुपए उसको दे दिए। उसके बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद फिर उस ऐप पे भी कुछ नहीं हो रहा था, कोई टास्क नहीं आया उसे, जिससे वो परेशान हो गई और उसके सारे पैसे डूब गए। अब आप समझ सकते हैं 14 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी आम आदमी के लिए। और जब वो पैसे बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी छीना झपटी के इस तरह से आपके अकाउंट से चले जाएं, तो आपको कितना दुख होता है और आपके ऊपर क्या गुजरती है वो आप समझ सकते हैं। कई लोग इसमें आकर आत्महत्या भी कर देते हैं। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार से ऐप का भी जो प्रचलन चल रहा है, कई ऐप आते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करो, इतने पैसे मिलेंगे पर्सनल लोन के लिए, तो लोग अपनी किसी पूर्ति के लिए उन ऐपों को डाउनलोड करते हैं, उनसे लोन लेते हैं। और जब वो लोन ले लेते हैं उसके बाद फिर जब वो कहते हैं उनसे कि 1 हफ्ते में इतने पैसे देने हैं, वो पैसे जमा कर देते हैं। उसके बावजूद भी फिर वो और ज़्यादा पैसे जमा कराते हैं, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। जहां आप पैसे देना बंद कर देते हैं वहीं उनका खेल शुरू हो जाता है, और वो आपके साथ ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि उनके पास सारे एक्सेस होते हैं, आपका सारा डाटा होता है। तो उन कॉन्टैक्ट नंबरों पे आपके रिलेटिव जितने भी होते हैं उनके नंबरों पर वो अश्लील फ़ोटो भेजना चालू कर देते हैं, अश्लील वीडियो भेजना चालू कर देते हैं, जिससे लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम भी उठा लेता है। और आपको बता दें आजकल युवा पीढ़ी जो है उसके साथ भी ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग देखते हैं मोबाइलों पर वीडियो कॉल आती है, कोई लड़की उधर से बात कर रही होती है, तो उनको भी लगता है कि ठीक है बात कर लें। वो बात करते करते धीरे धीरे वो अपने कपड़े उतार देती है, और जिसको लेकर लड़का उससे बात करता रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाती, और आप जब वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो आपका चेहरा दिख रहा होता है, उधर वो पूरा जो ये जो वाक़या हो रहा होता है इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है, और बाद में फिर वो आपके पास भेज देती है और कुछ पैसों की डिमांड करती है। शुरुआत बहुत छोटे से होती है,
कभी कोई 2000 मांगता है, कोई 1000 मांगता है, कोई 3000 मांगता है और आपको डराता धमकाता है कि अगर आप ये पैसे नहीं दोगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी और आपके जितने भी यारे प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब के कॉन्टैक्ट नंबरों पर ये वीडियो भेज दूंगी। तो वो जो अश्लील वीडियो होती हैं जिसमें आपका चेहरा दिख रहा होता है और वो लड़की दिख रही होती है, तो उसके डर से आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, 2000 रुपये की बात है, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। आप वो पैसे डाल देते हैं। अगर आप वो पैसे डाल देते हैं तो फिर सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है और वो फिर और ज़्यादा डिमांड करती है। वो लगातार आपको डराती धमकाती रहती है और लगातार पैसे बढ़ाती रहती है, जिससे परेशान होकर आप बहुत पैसे उसे दे चुके होते हैं, कर्ज़ा लेकर दे चुके होते हैं ताकि आपकी बदनामी ना हो, उससे बचने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि आदमी आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। और आजकल लगातार ऐसे जो साइबर फ्रॉड हैं वो लगातार मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, बहुत से मामले हैं और बड़ी मुश्किल होती है इन मामलों को सुलझाने की। पुलिस भी है लगातार प्रयास करती है लोगों को जागरूक करने का, लोगों को जागरूक करती है, लगातार अभियान चलाती है कि वो इन किसी चीज़ों में ना पड़ें, किसी भी ऐप के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी लोन ऐप के चक्कर में ना पड़ें। और अगर आपके पास कोई भी अननोन वीडियो कॉल आती है तो कृपया उस वीडियो कॉल को ना उठाएं और अगर वीडियो कॉल में कोई अश्लीलता होती है तो उसको तुरंत काट दें, उससे बात ना करें, नहीं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए आज हम यहाँ लाइव हुए थे, क्योंकि सेक्टर 17 सेंट्रल साइबर थाने से तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।